दोस्तों हम में से हर किसी की एक दिली ख्वाहिश होती है, उसकी इच्छा होती है कि वो अंग्रेजी बोल पाए। ज्यादा नहीं, दो तीन लाइन भी सही है ना। कोई अंग्रेजी में कुछ बोले तो थोड़ा बहुत रिप्लाई कर पाए, कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर पाए। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो तक अंग्रेजी बोल पाते हैं, बट हम नहीं बोल पाते, है ना। कई बार क्या होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, एम्बैरेसिंग लगता है, ऑकवर्ड फील होता है। ऐसे जगहों में जाने से बचते हैं जहां पे अंग्रेजी का माहौल है ना। और अंग्रेजी आज ऐसा हो गया ना कि आप इसे भाग ही नहीं सकते, हर जगह अंग्रेजी ही है। आपके हाथ में जो फोन है वो भी अंग्रेजी, कंप्यूटर है अंग्रेजी, टीवी देखिए वहां पे अंग्रेजी, हर जगह अंग्रेजी का ही है। कहीं पे ऐसा आप बच नहीं सकते, किसी सेमिनार में जाइए, किसी पार्टी में जाइए, इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ अंग्रेजी में ही दिया जाता है ना। तो अक्सर जब अंग्रेजी की बात आती है हम लोग डरने लगते हैं, पीछे भागने लगते हैं, पीछे का रास्ता कोना पकड़ना शुरू कर देते हैं, है ना, कि आखिर हमें अंग्रेजी बोलना नहीं आता। तो बोलने का शुरुआत किया तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ किसी ने कहा ग्रामर सीख लो, थोड़ा ग्रामर सीखा फिर भी नहीं हो पाता। किसी ने कहा थोड़ा वर्ड मीनिंग सीख लो, वो भी ट्राई किया, फेल हो गया। किसी ने कहा कोई स्पोकन सेंटर ज्वाइन कर लो, फिर भी नहीं हो पाया, है ना। आखिर गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ एक्चुअली ये है कि हम लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। अंग्रेजी हमें बोलना नहीं सीखना है, पहले हमें अंग्रेजी समझना सीखना है। किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, यही तो है। अंग्रेजी बोलना क्या है? जो आपके मन में सेंटेंस आ रहा है, जो मन में चल रहा है, उसको अगर हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लें, अंग्रेजी में बदल डालें, ट्रांसलेट कर लें, हो गया ना अंग्रेजी, है ना। यही हमें सीखना है। तो अंग्रेजी हमें पहले समझना है, बोलना एक लास्ट स्टेप है ना। जो हमारे घरेलू सेंटेंस है, छोटे छोटे चीज, हम लोग बहुत ज्यादा हाईफाई चीजें घर पे नहीं बात करते। हम लोग अपना आम जो बातचीत होता है घर में, खाना पीना, हंसना जाना, ए यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, पापा आ रहे हैं, मार्केट जाएंगे, घूमने चलेंगे, सिनेमा चलेंगे, मोबाइल चलाएंगे, रील बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, यही तो है हमारी जिंदगी, है ना। इसी के इर्द गिर्द चारों ओर घूमती है। तो इसी की अंग्रेजी हमें आनी चाहिए, इसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें नहीं जाना है, बहुत ज्यादा हमें सीखना भी नहीं है। तो हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर आप जाते हैं फिर फंसते हैं। क्योंकि बहुत, मान लो एक मोटी किताब हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, समझिए, मोटी किताब हम लोग लेते हैं, हम लोग इससे डरते हैं मोटी किताब। बट अगर मैं आपको बोलूंगा अरे बहुत पतला सा किताब है, एकदम छोटा सा, फिर लगता है हाँ ये तो हो जाएगा, है ना। ये चीज है, आपको बहुत ज्यादा नहीं सीखना है, थोड़ा ही सीखना है। देखो, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी समझना, कोई यूपीएससी का एग्जाम, ऐसा कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करना है, कंपटीशन एग्जाम निकालना है, ऐसा नहीं है। छोटी सी सिलेबस है, छोटी सी चीजें सीखनी है। मात्र 45 दिन के कोर्स में मैं आपको ये सिखा सकता हूं, है ना। मैं लेके आ रहा हूं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मात्र 45 दिनों में मैं आपको वो सारी चीजें सिखा दूंगा जिसके हेल्प से आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। अंग्रेजी पढ़ेंगे, समझ में आएगा, और यही चीज जब धीरे धीरे फास्ट प्रोसेस करने लगिएगा ना, तो अंग्रेजी बोलने लगेंगे। आ रही है बात समझ में? तो कैसे होगा ये दोस्तों? ये होगा संजीव किजानी एप्लीकेशन से। दोस्तों हमारा ऐप है संजीव किजानी, है ना। ये कहां मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, संजीव किजानी। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एप्पल वाले हैं, ऐप स्टोर से आपको मिल जाएगा। हर प्लेटफॉर्म के लिए, कंप्यूटर लैपटॉप पे देखना है उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद बेसिक सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड वगैरह सब डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको स्पोकन बैच में जाना है। ठीक है, नाम इसका स्पोकन है, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, अंग्रेजी समझने का कोर्स है। समझोगे तभी बोल पाओगे, बिना समझे नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या होने वाला है इस कोर्स में? ऐसा क्या मैं आपको सिखा दूंगा, ऐसा क्या हम लोग सीख जाएंगे जिससे हम लोग अंग्रेजी समझना बोलना सीख सकते? ठीक है, तो दोस्तों ऐसी कुल 5 चीजें हैं, ऐसी कुछ पांच चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जिसके हेल्प से आप अंग्रेजी समझना सीखेंगे पहले, और फिर बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे जो पहली चीज है दोस्तों, उसमें है क्या कि हिंदी वाक्य को आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है ना, ट्रांसलेट करना, यही तो है बेसिक सा प्रोसेस। ठीक है, ये ट्रांसलेशन होगा कैसे? देखिए, इस ट्रांसलेशन के लिए आपको सीखना होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा काल यानी कि टेंसेस। हर एक वाक्य का आधार है टेंसेस। आप किस वाक्य को प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं, फ्यूचर में बोल रहे हैं, मतलब ऐसा घटना, हम लोग क्या बातचीत करते हैं? कोई ऐसी बातचीत जो हो चुकी है, हो रही है, या होने वाली है, या होगी। जैसे कल मैं बाजार जाऊंगा यार, है ना, या कल मैं सेल लगा है ना, सेल जाऊंगा, बड़ा अच्छा सेल लगा हुआ है, तो जाऊंगा, जाऊंगी, भविष्य, है ना। चलना, चलते हैं मॉल यार, है ना, बहुत मस्त ऑफर आया हुआ है।
आज की बात हो रही है, प्रेजेंट, है ना। कल जो मैं मॉल गया था या गई थी, वहां से देखना मस्त का मैं एक टॉप लेके आई हूँ, मस्त का मैं एक ये जींस लेके आया हूँ, मस्त एक टी शर्ट लेके आया हूँ, है ना, लेके आया हूँ, कल गया था, पास्ट। अरे बात समझ में। तो हम लोग जो भी बातचीत करते हैं इसी 3 फ्रेम में बातचीत करते हैं। ये टेंसेस पे आपको आना ही होगा, है ना। टेंसेस आपको सीखना होगा, बैकबोन है ये, इसी पे खड़ा है पूरा अंग्रेजी टेंसेस। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जहां से वाक्य की शुरुआत होती है, बेसिक सेंटेंस इसके बिना बनेगा ही नहीं, वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे लिस्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, सारे 5 पॉइंट्स में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, हमारी जो बातचीत होती है वो बेसिकली हम लोग ना बहुत ज्यादा वर्ड्स के पीछे भागते रहते हैं, ये याद कर लो वो याद कर लो, नहीं याद करना है। आपके दिनचर्या में, आपकी डेली लाइफ में 100 से ज्यादा शब्द आप यूज नहीं करते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिया यानी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। खाना पीना, हंसना जाना, गाना बोलना, रोना, जिस हिंदी शब्द के लास्ट में ना आपको दिखे, ना खाना पीना हंसना, वो सारी क्या है, वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। ठीक है, यही तो हम हमारा लाइफ के एक्शन से चलता रहता है ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, सोए हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बाजार से आ रहे हैं, यही तो है। आ रही है बात समझ में। फिर मॉडल्स हो गया, मॉडल्स क्या करता है, जैसे कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वहां पे जाना चाहिए, क्या तुम जा सके, क्या तुम आओगे, क्या आने की संभावना है, इस तरह की चीजें हम लोग मॉडल्स में सीखते हैं। ठीक है, कैसे सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस का पोजीशन क्या होगा, कहां पे क्या रखना है, कैसे रखना है, क्यों नहीं रखना है, वो सारी चीजें आती हैं हमारे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। साथ के साथ हम लोग जो बातचीत करते हैं दोस्तों, कई बार क्या करते हैं, सीधा सीधा हम लोग बातचीत नहीं करते हैं, प्रश्न में भी बात करते हैं। क्या तुम जाओगे, क्या तुम ऐसा करोगे, है ना, क्या ये होगा, है ना। इसके लिए हम लोग सीखते हैं WH वर्ड्स, जिसको हम लोग व्हाट, व्हेन, कब जा रहे हो, कहां जा रहे हो, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस जहां पे हम लोग पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो WH फैमिली का यूज हम लोग सीखेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, ये वाक्य में सीधा सीधा अपना काम नहीं करता है, ये क्रिया को हेल्प करता है, इसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इनके यूजेस आप सीखते हैं, सारे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब कुछ, है ना। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूं, हीरो ऑफ द सेंटेंस, मतलब जिसके बिना वाक्य तो बनेगा ही नहीं। ये हीरो क्या है, ये हीरो ऐसा है, ये देखिए, बहुत ज्यादा हाई फाई वर्ड मीनिंग नहीं याद करना है, छोटा छोटा, आई, मैं, मी, मुझे, माई, मेरा, माइन, मेरा मेरी, माई सेल्फ, जैसे मैं अब खुद कार चला के ऑफिस जाता हूं, आई माई सेल्फ ड्राइव माई कार। आ रही बात समझ में, इस तरह से, है ना। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हमारा, तुम्हारा, उनका, इनका, इसका, उसका, ये सारे छोटे छोटे शब्द। ठीक है, इन्हीं को सीखना है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत इन्हीं से होती है, इसके बिना वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, तुम, आप, तू, तुम्हारा, तुम लोग, है ना। उसे कब हम लोग किसको मेल के साथ इस्तेमाल करते हैं, किसको फीमेल के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसका, उसका, वह, खुद, यह, खुद, ये सारी अंग्रेजी, इस, यहां, वहां, सब कुछ सीखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में, उसका, इसकी, ये सारा सीखने के बाद इसी को हम लोग को सेंटेंस के पैटर्न में ढालना है। जैसे मैं बात कर रहा था टेंसेस की, है ना, जैसे कि वो मैंने खा लिया था, वो मैंने कर लिया था, वहां पे मैं पहुंच गया था। ठीक है, देखो, जब आप पहुंचोगे मैं तब तक पहुंच चुका हूंगा, मैंने खा लिया होगा, वे लोग चले गए होंगे, पापा तो आ ही रहे होंगे, है ना, मैंने ये काम कर लिया है, वहां पे गए थे, वो भी हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग सीखेंगे कि कब कौन सा काम हुआ है ना, कौन सा काम कंप्लीट हो गया तो कैसे लिखेंगे, काम अभी चालू है तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, काम हो चुका है, कंप्लीटेड है तो कैसा बनाएंगे, हर तरीके का। ऐसी आदतें जो आपकी आदतों में शुमार हैं, आदत वाले वाक्य को कैसे बनाएंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ये सारी चीज, है ना। ये सब बनने के बाद सेंटेंस क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो सेंटेंस है, सेंटेंस तो मान लो सीख गए, अब सेंटेंस को कैसे जोड़ना है ना। हम लोग ऐसे तो रोबोटिक तो बात नहीं करेंगे, मैं खाता हूं तुम जाते हो, है ना, ऐसा नहीं। हम लोग थोड़ा जोड़ तोड़ के बात करते हैं। अरे यार कल वहां गए थे ना, बहुत मजा आया था, है ना, तुम गए थे वहां पे,
है ना। हालांकि मैं अभी हाल ही में वहां गया था, तभी मेरे को वहां पे वो सारी चीजें बनी नहीं थी, तो मेरे को उतना मजा नहीं आया था। अभी मेरे को बहुत मजा आ रहा है। आ रही है बात समझ में? मतलब आप क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, अलग अलग नहीं बोल रहे हैं। हालांकि, अभी भी, है ना, इन सभी शब्दों से आप सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सीखना क्या है, कनेक्टर्स, जिसका नाम है कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया। ये सेंटेंस को एक रूप देते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। सेंटेंस में काम कोई कैसे हो रहा है वो बताते हैं, पोजीशन बताते हैं कि कैसे काम होना है, कोई चीज कहां पे है, कैसे है ना। हर चीज को एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे उन सभी शब्दों को। जैसे ये देखो, अलॉट ऑफ, बहुत सारा, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, है ना, तबीयत खराब होने के बावजूद, क्योंकि जैसे ही मैं उठा, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मानो उसने बहुत ही देख लिया हो, अभी तक तो नहीं हुआ है। इसी प्रकार से काम करते रहना है सिमिलरली, ताकि हम लोग समय पे पहुंच सकें। आ रही है बात समझ में? देखो, ऐसी चीजों से हम लोग सेंटेंस को जोड़ते हैं। आ रही है बात समझ में? यही सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, जिसके हेल्प से सेंटेंस जो है वो बनने लगेगा आपसे, है ना। आपको आसान लगने लगेगा, चीजें आसान दिखने लगेंगी, कैसे सेंटेंस बन रहा है, कैसे उसको ढालना है, कैसे उसको जोड़ना है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बेसिक वर्ड मीनिंग। देखो, बिना वर्ड मीनिंग का तो काम नहीं चलेगा, बट वो वर्ड मीनिंग की लिस्ट बहुत छोटी है। मैं आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्ड मीनिंग नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत आसान आसान काम है। मैं आपको 5000 शब्द मांगेंगे, तुरंत दे दूंगा, डिक्शनरी खोलूंगा, डाउनलोड करूंगा, दे दूंगा आपको। बट उन 5000 में से कौन से ऐसे 200 शब्द हैं जो अगर आप सीखेंगे वो आपके काम में आएंगे, है ना। तो 200-300 शब्द हैं, 400 शब्द हैं, इसी अराउंड में कंप्लीट वोकैबुलरी को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, चूंकि कई टाइप की वोकैबुलरी है, तो मैक्सिमम ये 500 तक जाएगा, उससे कम ही रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको शब्द नहीं याद करना है। खास करके जिसमें अगर हम लोग बात करें, तो जो हम लोग जोड़ने की बात करते हैं सेंटेंस को, 100 के अराउंड है, उनको याद करना है। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, ये संभव है। ठीक है, 5000 शब्द, 10,000 याद करना संभव नहीं है। आप इधर से याद करेंगे, इधर से भूलते जाएंगे। ठीक है, एक ऐसी चीज के पीछे हम लोग को नहीं भागना है जो पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? बेसिक वर्ड मीनिंग हम लोग को सीखना है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम लोग सबसे ज्यादा क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। हमारे लाइफ में 50 to 70% जो शब्द हैं वो वर्ब से ही हैं। ठीक है, 15 से 20% नाउन है। देखिए, नाउन तो आपको रटना ही नहीं है, याद ही नहीं करना, नाउन आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या आता है। जैसे चेयर, टेबल, सब नाउन है। जो भी आप अपने खुली आंखों से अपने घर में देख पाते हैं, बाहर में देख पाते हैं, सब नाउन है। फोन, है ना, लैपटॉप, टीवी, चेयर, टेबल, फैन, सब क्या है, नाउन है। और ये इसकी अंग्रेजी तो हमें आती है, आती है ना। चेयर है, इसको आप अंग्रेजी में ही ना बोल रहे हैं, कुर्सी हिंदी हो गया, चेयर तो अंग्रेजी है। टेबल अंग्रेजी है, मोबाइल अंग्रेजी है, लैपटॉप अंग्रेजी है, टीवी अंग्रेजी है। ठीक है, अब जो ऐसे छोटे मोटे जैसे पर्दे हो गए, कर्टेन्स बोलते हैं उनको, कंबल हो गया, ब्लैंकेट बोलते हैं उनको। ठीक है, ये सारी घरेलू शब्द हैं, इन्हीं को नाउन कहते हैं। इसकी अंग्रेजी ये आपको 15 से 20% याद करनी है। एडजेक्टिव, किसी के बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, तो एडजेक्टिव शब्दों का हम लोग विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या क्रिया है, वर्ब, ईट मतलब खाना। बताया था ना कि जिस शब्द के लास्ट में ना दिखेगा वो क्रिया हो जाएगा, वर्ब हो जाता है। ठीक है, खेलना, लिखना, पढ़ाई करना, हंसना, रोना, देखना। क्लियर हो गया? अभी देखो, होता क्या है, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो क्रिया के ही रूपों का प्रयोग करते हैं, आप वर्ब के फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको ढेर सारा शब्द नहीं याद करना है, एक ही शब्द का उसका पूरा फॉर्म याद करना है। जैसे खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है, इसकी अंग्रेजी, है ना। जैसे खेलना, खेला, खेल चुका है, खेल रहा है। बस इसी तरीके के फॉर्म्स आपको याद करने हैं, और ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, जो हम लोग मोस्ट यूजेबल डेली यूज में आपको काम आएगा, उसी को सिर्फ सीखना है। ठीक है, इसके बाद डेली लाइफ सेंटेंस, दिन में जो हम लोग डेली अपना घर में यूज करते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, टेबल को वहां पे रख दो, है ना, मोबाइल को वहां पे रख दो, मोबाइल को चार्ज पे लगा दो, पंखा ऑन कर दो। ये सब बेसिक डेली लाइफ हमारे सेंटेंस हैं, इनको सीखना है। और इनका ट्रांसलेशन कैसे होगा वो मैं आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से सिखाऊंगा। इसमें होता क्या है
ये देखो, जैसे कि मेरी मदद करो, ठीक है, तो उसको सिर्फ आपको उल्टी पुल्टी कर देनी है ऐसे, मदद करो मेरी, मदद करो का मदद करना हेल्प, मेरी का मी। बर्तन धो लो, तो धो लो बर्तन, उल्टा पुल्टा कर देना है। धोना का वॉश, बर्तन का डिश या पॉट्स, ठीक है। आ रही है बस समझ में? जैसे पंखा चला दो, तो चला दो पंखा। किसी भी चीज को चलाना है ना, खास करके इलेक्ट्रिक का अगर सामान है तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं उसका, और बंद करना हो तो स्विच ऑफ कर देते हैं। तो स्विच ऑन द फैन, बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। इस तरीके के पूरा पैटर्न से आपको सीखना है, जो घरेलू सेंटेंस है वो बनाने का तरीका। साथ ही हम लोग कॉन्वर्सेशन प्रोसेस कैसे होता है ना, वो सीखना है। कैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग को बातचीत करना है, वो प्रैक्टिस से सीखना है। किसके साथ कैसे हम लोग यूज करते हैं, आई के साथ हम लोग कैसे कैसे वर्ब्स का यूज करेंगे, ठीक है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। जो मोस्ट यूजेबल हमारा हीरो ऑफ द सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, वो हमने सीखना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग टेंस के माध्यम से चलें तो टेंस के कुल 33 पैटर्न के वाक्य हैं जो आपको सीखने, 33 पैटर्न, जिसमें आप हर एक चीज को, जैसे मैं जा रहा हूं, क्या वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, मतलब एक ही वाक्य को कैसे आप प्रश्न में कन्वर्ट करेंगे, कैसे आप नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कुल ऐसे 33 सेंटेंस है ना। तो इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, बट लेकिन एक चीज याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को रटना नहीं है और स्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं रहना है। मैं आपको डायरेक्ट हिंदी से कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। कोई भी चीज रटने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो सेंटेंस नहीं बनेगा, है ना। कई बार क्या होता है, हम लोग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर रटते जाते हैं, ये सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर, कितना स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जान के कुछ नहीं होना है, आपको वाक्य के कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर सेंटेंस का ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे बनेगा, ये है तो ऐसे कन्वर्ट होगा। स्ट्रक्चर जानो जरूर, स्ट्रक्चर पे निर्भर मत रहो कि स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर भूले तो सेंटेंस भी गया काम से। अरे बात समझ, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, वाक्य का पैटर्न पे फोकस करना है कि अच्छा ये पैटर्न का वाक्य ऐसे बनेगा, ये पैटर्न है ऐसे बनेगा, इसके साथ ये लगना है, इसके साथ ये लगना है, ठीक है। तो हालांकि मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा लेकिन स्ट्रक्चर्स पे निर्भर नहीं होना है, और ये भी मैं सिखाऊंगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोग को सीखना है, सेंटेंस कनेक्टर सीखना है, कैसे वाक्यों को जोड़ना है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, कैसे डेली लाइफ सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कैसे कॉन्वर्सेशन का प्रोसेस हम लोग समझेंगे, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, कैसे हम लोग आप ऑफिशियल कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे वो भी तरीका सीखेंगे, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, और कैसे नॉर्मल आपको अपना इंट्रोडक्शन देना, इंट्रो देना है वो भी सीखेंगे। ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा अपने कोर्स में, 45 दिनों के कोर्स में ये सारा चीज मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल करेंगे, नाम, फोन, ईमेल आईडी, बेसिक प्रोसेस होता है, पूछा जाएगा नए हो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा, नाम, फोन, ईमेल आईडी छेड़ दीजिएगा, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भर के अपना शहर, राज्य, है ना, स्टेट ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, छोटा सा एक चेक बॉक्स आएगा नीचे में, उसको से टच कीजिएगा ना वो ऐसा क्लिक हो जाएगा, और नीचे लिखा रहेगा रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जैसे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आपको ऐसा स्क्रीन दिखने लगेगा। स्पोकन बैच ज्वाइन करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट होगा, एडमिशन हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। कोई ये नहीं कि हाँ मतलब पेमेंट किया एडमिशन ऑटोमेटिकली हो गया, सारा चीज ऑटोमेटिक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें आने वाली है नहीं, ठीक है। इस पूरे कोर्स में क्या होगा, 45 दिनों का क्लास होगा, 100 सेंटेंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। हर एक क्लास में मैं आपको 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस पीडीएफ दूंगा, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ मिलेगा, 1 साल का पूरा कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। कोई भी डाउट आएगा डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कीजिए, सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अलग अलग डाउट होता है, अलग अलग कंफ्यूजन होता है, तो अपना पर्सनल डाउट अपना इंडिविजुअली आप पूछ पाएंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो 45 दिन के माध्यम में आपको हर चीज मैं आपको सिखा दूंगा जो आपको अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी समझने में चाहिए, है ना। मैं आपको हर एक चीज से लैस कर दूंगा, उसके बाद बस शुरू हो जाना है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम लोग कोर्स में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।